हरिउम्र प्रिय मेष राशि के साथियों, स्वर्णिम भविष्य की हो चुकी है शुरुआत। वर्ष 2026 में जीवन का एक नया दौर शुरू होगा। होने वाला है आपके जीवन में कुछ बड़ा और खास। चलिए जानते कैसे। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। मेष राशि वालों पर साढ़े साथी का प्रथम चरण का प्रभाव और साल 2026 में करियर, कारोबार, वैवाहिक जीवन का हाल कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। अगर आपकी मेष राशि या मेष लगन है तो ये प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में मेष राशि पर मंगल देव का आधिपत्य है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, जो कि शौर्य, भूमि, साहस, पराक्रम को दर्शाते हैं। वहीं बात बता दें कि मेष राशि वालों को साल के इस गोचर कुंडली की शुरुआत में ही चंद्रमा आपके धन भाव में बैठे हैं 1 जनवरी 2026 के ही दिन। वहीं गुरु तीसरे भाव में बैठे हैं, लगन भाव आपके तीसरे भाव में, मिथुन के लगन में वक्री हैं और आपके तीसरे घर में हैं। साथ ही जून में चतुर्थ भाव में आएंगे और केतु ग्रह पंचम भाव में बैठे हैं और नवम भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, एकादश भाव में राहु बैठा है। इस समय आपका भाग्य भाव और आपका जो है एकादश भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि नवम भाव में आपके चतुर्ग्रही योग बन रहा है और एकादश भाव में राहु कलयुग के राजा बैठे हैं। शनि देव 12वें भाव में बैठे हैं, ढैया के साढ़े साथी के प्रथम चरण में चल रहे हैं, जो आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएंगे ही आएंगे। यानी मेष राशि वालों के लिए 2026 बड़ा ही रोमांचक रहने वाला है, कभी खुशी कभी गम। तो करियर, कारोबार, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं बहुत ही सरल शब्दों में, कम समय में। तो मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति की बात करूं तो मेष राशि वालों की गोचर कुंडली में शुरुआत में ही भाग्य बहुत साथ दे रहा है। आपका भाग्य प्रबल है, क्योंकि भाग्य के घर में 4 ग्रहों का संयोग है, चतुर्ग्रही योग है, साथ ही चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। तो इसलिए आपको पूरे साल धन लाभ बना रहेगा, क्योंकि साल की शुरुआत में जब धन लाभ हो तो पूरा वर्ष आपको धन मिलेगा। वही आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अप्रैल का महीना और 18 सितंबर से लेकर 12 नवंबर तक का कुछ समय आपको ज्यादा ही लाभ कराएगा। साथ ही सेहत थोड़ी खराब रहेगी इस समय। वहीं साढ़े साथी चल रही है तो विवादों से तो दूर रहना ही है। साथ ही गलत संगत से बचे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपकी बहुत परीक्षा लेने वाले हैं। मेष राशि वालों के काम कारोबार की बात करूं तो मेष राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून का महीना काम कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। वहीं मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में नौकरी ना बदली आपके लिए हिदायत है। वहीं जो व्यापारी हैं उन लोगों को इन महीनों में निवेश से बचना है, साथ ही किसी को उधार देने से भी बचना है, इसलिए आपको मिला जुला असर देखने को मिलेगा। वहीं काम में मेहनत और ईमानदारी रखें तो जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि शनि आपको बहुत निचोड़ने वाले हैं, शनि आपकी परीक्षा खूब लेने वाले हैं। शनि तभी फल देते हैं जब इंसान पूर्ण रूप से प्योरीफाई हो जाता है। मेष राशि वालों की हेल्थ की बात करूं तो साल 2026 की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी मंगल देव भाग्य में बैठकर भाग्यवश आपको बहुत अच्छी हेल्थ दे रही है, वरदान है ये। इसलिए आप सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है नव वर्ष में। लेकिन कुछ महीनों में आपको सावधान रहने की भी हिदायत है। यह समय सितंबर नवंबर के महीने में है, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, सितंबर से लेकर नवंबर के महीनों में सावधान रहना है, क्योंकि मंगल ग्रह इस दौरान नीच अवस्था में होंगे। आपकी राशि के स्वामी लग्नेश जब नीच हो जाए तो लगनेश ही तमाम कार्य करता है। जब लगनेश की बैटरी डाउन होगी तो आप कैसे काम करेंगे। वहीं इस साल मानसिक तनाव तो रह सकता है, साथ ही कुछ फिजूल यात्राएं भी होंगी जहां आपको सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वें घर में जो है शनि बैठे हैं। बाहर का खाना आपको हजम नहीं होगा, बचना है आपको। वहीं साढ़े साथी का प्रथम चरण है तो गले छाती के रोग आपको ज़्यादा परेशान करेंगे। 12वें घर में शनि है, 12वां घर हमारी सैया सुख का है, हमारी नींद का है, हमारी विदेशी भूमि का है। तो कहीं ना कहीं शनि आपको इन्हीं सभी चीज़ों में कुछ झोलमोल करने वाले हैं। मेष राशि वालों के वैवाहिक जीवन और प्रेम जीवन की बात करूं तो वैवाहिक जीवन और लव लाइफ को लेकर साल 2026 अच्छा ही रहेगा। लेकिन पंचम भाव में केतु होने से प्रेम संबंधों में कभी कभी मनमुटाव होगा, क्योंकि केतु जहां पर बैठता है ना वहां पर चीज़ों को डिटैच कर देता है। हालांकि अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं तो केतु आपको उसके अपोजिट रिजल्ट दे देगा, आपको दूर करने की बजाय वे सारी चीज़ें आपकी झोली में रख देगा। गलत फहमी पैदा हो सकती है केतु की वजह से। या तो केतु को संभाल लीजिए या फिर परिस्थितियों को संभालना सीखें। वहीं ईगो और क्रोध की अधिकता से बचें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके गुस्से को बढ़ा देगी। अब क्या उपाय करेंगे साथियों, देखिए मेष राशि वालों को साल 2026 में पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना है, क्योंकि ये साल सूर्य का है और सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। देखिए भाई, गुरु चेले की जोड़ी आपको यहाँ पर सफलता देगी। शनि की साढ़े साथी का चरण भी खत्म हो जाएगा इस ढंग से अगर आप हनुमान जी की सेवा करते हैं। आपको हर मंगलवार शनिवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना है, वहीं लाल चोला चढ़ाना है। शनिवार के दिन सरसों का तेल जो है दान करना है। 5 बादाम काले तिल शनिदेव की प्रतिमा पर चढ़ाने हैं। साथ ही शनिवार को गरीबों में कंबल खाने की चीज़ें बांटनी है। गरीब नहीं मिलते, बड़े बुजुर्ग हैं, ब्लाइंड हैं, अपाइज हैं, उन लोगों की हेल्प करें, क्योंकि वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। सफाई कर्मचारी शनि को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके वर्कर्स आपको शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्कर के साथ बहुत अच्छी जो है बातचीत रखें, उनके साथ ज़्यादा जो है
घमंड वाली चीज़ें ना करें तो बेहतर हैं। तो ये साल आपको के लिए स्वर्णिम हो जाएगा अगर आप, क्योंकि देखिए जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर सभी की नैया पार लग जाती है। बस राम नाम का जप करने की देरी है, सिद्ध कर लीजिए। आप तुलसी की माला धारण करिए इस वर्ष, हनुमान जी को पहनाइए। आप राम नाम का जप जितना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, ये तमाम चीज़ें आपकी लाइफ को बैलेंस कर देंगी, आपकी लाइफ को संतुलन कर देंगी, आपके जीवन के दुख परेशानी डिप्रेशन को हटा देंगी। ये टाइम आपके पक्ष में हो जाएगा। बस आप